व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। महाकुंभ मेला देखकर भिखारी पाकिस्तान हो गया पागल। अरे भैया क्या बात हो गई, देखते हैं पूरी वीडियो। चाहे पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। सर मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे करा हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई। जुमे का दिन था तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, वो क्यों मारे गए? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है। वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा। कोर्ट्स है, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। और फोर्स भी जो है वो उनकी साइड में ही है। तो आप अदालत का उनकी गोली से ही मारे गए हैं। अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। मेरा तो ये मशवरा है। मौलाना का तो मशवरा ठीक है, लेकिन इस पिल्ले को मशवरा देने के लिए उत्तर प्रदेश ये नहीं बता रहा पथरा और ये वो कुछ नहीं बताया। जल्द से जल्द आपके सामने होगा, लेकिन इस वीडियो को दिखाने सुनाने का वन साइडेड बता रहा है। ये देखा तूने? आप ये जानिए। इस पिल्ले ने सबसे पहले पूछा कि संभल में क्या हो रहा, क्या मौलाना साहब आपको पता है? और कि मौलाना ने सीधा बोल दिया कि ना बेटा ना, तेरे यहाँ क्या हो रहा है हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हमें जानकारी नहीं है। पिल्ले ने पूछा कि जिन लोगों की जान चली गई है क्या उनको हम शहीद कह सकते हैं? मौलाना बोला हमें नहीं पता, पहले तू ये बता कि वो लोग शहीद हुए क्यों। फिर इसने जो कांड किया, जो गोल गोल किया कि पुलिस ने गोली मारा, हिंदुओं ने एक साइड का कब्जा बता रहा करना है। चाहते हैं, ये है वो है, लेकिन हकीकत इसने कुछ नहीं बताया। सब कुछ इस पिल्ले ने गोल गोल कर दिया घुमाकर। इसको तो सिर्फ इतना दिखाना था कि भारत की पुलिस मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और अपने बाप इमेज से सेट करने की कोशिश शिकायत करता करना था। बेटा, जो तुम्हारा बाप है उससे तुम्हारे किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं। उसको तो कुंभ में डुबकी लगानी है। वो अपने असली पूर्वज को याद करना चाहता है। हिंदुस्तान के गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है, मेरा भारत महान। जय श्री राम। इस वक्त पूरी दुनिया में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। मेरे दिल से बहुत नजदीक है और ऑब्वियसली उसका रीजन जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब वो जो दादा आए थे वहां से, दादाजी थे जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। अर्जुक आजमी जानते ही होंगे इनको, पाकिस्तानी पत्रकार रह चुकी हैं। इनका कहना है कि पोरकी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के संभल के कुछ नाजायज लौंडे उनसे शिकायत करने जा रहे हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। साले सरकार के टुकड़ों पर पलते हैं, फ्री का राशन खाते हैं और अर्जी अपने नाजायज बाप के पास लगाने जाते हैं। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या बहन गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आए। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुम बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हैं। वो बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी। काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए। हाँ मुन्ना, तेरे साथ बहुत गलत हुआ। तेरे अम्मी अब्बू ने बहुत ही गलत किया। वैसे भी अदला बदला का व्यवस्था तो अभी है नहीं। ये तो इन जैसे कीड़ों को, इन जैसे पिल्लों को इसको भेज देते हो, नाजायज सांपों को तो हम बिल्कुल बदल लेते कि भाई तू उधर जा। दिखा रहा था कि देखो मैंने आवाज उठाई तेरे को है। महाकुंभ में जाकर स्नान करने और अपने असली पूर्वज को याद करने का सौभाग्य प्राप्त होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका तो वो दूसरे काम पर लग गए। पाकिस्तान सबसे पहले है। देखिए, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, मुहब्बत वतन, हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को काट कर बेच नहीं सकते। आपको भी पता है कि कोई अपनी माँ को बेचता है? नहीं बेचता। पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर। तो वो हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं। बेचो सालों बेचो, माँ बहन बेच कर अमीर बनो। लेकिन हम भाई उन लोगों को बताना चाहते हैं जो लोग खरीदार हैं, जो लोग डॉलर फेंकते हैं, उनको मैं एक
हिदायत देता हूँ कि देखो भाई, खरीद तो तुम रहे हो, पैसा तुम लगा रहे हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्रेश माल आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है। अब्बू जान, मामू जान, भाई जान, काका जान, जितने भी आन जान हैं, सब बाद में बेटे जान भी हुलाला के नाम पर माल को पुराना कर चुके होते हैं। इसलिए डॉलर उतना ही फेंकना जितना उसकी वैल्यू हो, और वैल्यू पोर्कियों की तो किलो आटे की ही है। कुंभ मेला हो रहा है, इसको पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे सर्च किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जानना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो देखना चाह रहे हैं कि कुंभ मेला क्या है। क्योंकि यहाँ पे तो अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया जाना चाहते हैं, कुंभ मेले में शिरकत करना चाहते हैं और इंडिया को देखना चाहते हैं, वहाँ जाकर हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने ये भी शिकवा किया कि हमें वीज़ा नहीं मिलता। वीज़ा ना मिलने वाली पॉलिसी है, इस पर इंडियन फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी को वीज़ा जारी करने चाहिए। इसमें पाकिस्तान का जो हाई कमीशन दिल्ली में है उसको भी देखना चाहिए कि इंडियंस को भी इस तरह वीज़े मिले पाकिस्तान के लिए। पोरकी अंकल, पोरकी पत्रकार, तेरी एक बात तो मेरे को समझ में आई कि पोरकियों को, पाकिस्तानियों को भारत का वीज़ा मिले जिससे वो आएँ और अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हासिल करें। लेकिन तू बोला कि भारतीयों को भी पाकिस्तान का वीज़ा मिले, तूने कैसे सोच लिया, या ऐसा क्यों तू कह रहा भाई? क्यों भाई, क्यों को पोरकी का वीज़ा क्यों चाहिए? अरे हम लोगों को क्या देखना है वहाँ, क्या दिखाएगा तू? वही कि एक एक अम्मी पे 20-20 अब्बू हैं, 20-20 शौहर लगे पड़े हैं, ये देखने के लिए हम आएंगे कि धार्मिक स्थल जो था हिंदुओं का वो सब तो तुम लोगों ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया है। सिर्फ वीज़ा की जहाँ तक बात है तो भाई इंडिया का वीज़ा तुम लोगों को देना मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि तुम लोग आ तो जाओगे भिखारियों, लेकिन जाओगे नहीं। तुमको हमारे यहाँ के कुछ केजरी मियाँ जैसे नेता पाल लेंगे अपने वोट बैंक के लिए। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगे। मोहतरमा, तुम लोग भूल जाओ 2 लाख 5 लाख करोड़ का सपना भूल जाओ, चर्चा ही भूल जाओ। इंडिया के बारे में चर्चा करोगे कि 2 लाख करोड़ आ रहा है, इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, इतना रेवेन्यू हो रहा है, तो तुम लोगों को तकलीफ होगी अंदर से। इसलिए तुम लोग अपने काम धंधे पर लग जाओ, कोई सस्ता हलाला सेंटर खोलो, बैठ जाओ, जिससे तुम लोगों को आटा चावल दाल मिल सके, भिखारियों रोजगार मिल सके। वैसे रोजगार की चर्चा आपकी बार महाकुंभ में भी है कि कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं इन जैसे। भाई तुम्हारा यहाँ मेले में कैसे आए? गलती चले भाई, गलती कैसे हो गई? गलती कैसे हो गई? घूमने चले, घूमने आए हो, घूमने आए हो, धंधा करने आए हो? गरीब आदमी भूखे मर गए। सर इनको कड़ी से कड़ी सजा करवाइए, मना है ना बाबूजी को। देखो जी, इस वीडियो को 2 साइड से देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं भाई एक गरीब बंदा जो रोजगार के चक्कर में महाकुंभ में गया है, उसको लोग परेशान कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। लेकिन दूसरी नज़र से देखोगे तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वहाँ बैन किया गया है, जिनकी आस्था वहाँ नहीं है उनको वहाँ जाने से मना किया गया है, बिजनेस करने से मना किया गया है, यानी अशुद्ध ना करें। तो ये जो इसके साथ हुआ वो तो अच्छा लग रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाओगे तो आपको निकाला ही जाएगा, तो इसमें गलत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये बोल रहा है कि गलती से चला गया। मियाँ गलती से इतना कैसे चला गया? चंदन लेके गलती से कोई महाकुंभ में चला जाएगा? मैप गलत लगा दिया। रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अभी 1 दिन पहले की खबर है कि कुंभ में आग लगी थी, जहां 200 टेंट जलकर राख हो गए हैं, 200 से अधिक जले हैं। तो किसने जलाया, कैसे जला, ये तो जांच का विषय है। अभी तक इसकी पुष्टि हो नहीं पाई है कि आग लगी कैसे, लेकिन भाईचारा निभाने के चक्कर में
रिस्क तो नहीं ले सकते ना। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8000 साल पुरानी है, अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर है। और कि अंकल तेरी बात सही है कि सनातन में सभी तालीमात है, सभी जानकारियाँ हैं, सभी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन तूने जो बताया कि 8000 साल पुराना, ये गलत है। क्योंकि सनातन कितना पुराना है गूगल भी नहीं बता सकता। गूगल भी नहीं बता सकता। मतलब सनातन था, है और हमेशा रहेगा, ना उसका शुरुआत है ना उसका अंत है। सनातन का कभी नाश करने में काल भी सामर्थ्यशाली नहीं है, ये तो काल के अंतर्गत ही जीव हैं, इनकी क्या सामर्थ्य कि सनातन धर्म कोई एक मेड़ नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे तो सनातन मिट जाएगा। सनातन मिट जाएगा तो अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे। सनातन ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है। ये वायु सनातन है, अग्नि सनातन है, जल सनातन, ये भूमि सनातन। सनातन को मिटा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप लोग वीडियो के बारे में? बाकी जो एक दिन पहले कुंभ में आग लगा, उसकी न्यूज सुनकर शुरू में तो बहुत दुख हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात व्यवस्था की कि आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया था। 1 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच भी गए थे। कारण बाद में पता चलेगा, लेकिन तेजी से काम हुआ और किसी बड़े घटना को होने से रोक दिया गया। ये है प्रशासन की मजबूती, मुस्तैदी। क्या कहना चाहते हैं आप लोग वीडियो के बारे में? शुरू में मैं जो वीडियो आपको दिखाया, एक अभी जो हाल ही में आपको पता होगा कि भगदड़ मच गई थी, उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे वो जो फ्री एरिया था, कई लोग कह रहे हैं वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बना दिया, ऐसे बना नहीं, वो बाद में पता लगा ना कि एम्बुलेंस जल्दी से स्पीड वर्क कर सके, वो पहुँच सके वहाँ पर। और अभी मैं ये कहूँगा भाई, जो लोग जा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सोशली लोगों को प्रोटेक्टिव फील कराने के लिए थोड़ा आपको अपने हिसाब से भी थोड़ा माहौल देखकर चलना चाहिए। और आप अगर कैपेबल हो, कुछ ऐसा होता है भागने के लिए, लेकिन हर एक इंसान कैपेबल नहीं होता, इसलिए आपको सेफ्टी सबकी देख के चलनी पड़ेगी वहाँ पर। ये नहीं है कि भैया मैं तो लफंडर आदमी हूँ, मैं तो यहाँ से कूद के निकल जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। और एक और चीज़ कि ये मत सोचो कि मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं उस कोने पर नहा लूँगा तो मुझे ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा या मेरे पाप धुल गए, इस तरीके से सोच मत रखो। आप गए हो वहाँ पर, एक पवित्र स्थान है, आस्था है आपकी, पूरा ही वो पवित्र स्थान है, पूरी नदी पवित्र है, कहीं पर भी और कभी भी चलते फिरते रास्ते में तो भाई बिल्कुल भी मत लेटो, बिल्कुल रास्ता ब्लॉक मत करो, और बिल्कुल भी उस तरीके से मत चलो जैसे कई लोग वो रस्सी पकड़ के चलते हैं ना आपस में ग्रुप में, अगर जैसे नहीं एक भी गिर गया तो अगर वो बैरिकेड्स लगाए तो कुछ सोच के लगाए होंगे पुलिस ने, जैसे उसको भी क्रॉस करके तोड़ दिए वो सारे। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस बारे में। बाकी एक वो स्टार्टिंग में जो संभल वाली बात वो कर रहा था, वो ऐसे तोड़ मोड़ के ऐसे घुमा फिरा के बात कर रहा था, और उसका यार मतलब अब इसको काउंसलिंग वहां से करनी पड़ेगी यार। कितने गजब, ये इनका एजुकेशन लेवल है फिर कुछ लोगों का। इन्हीं के लिए तो बोला था गेट खोल के किराए भी दे देंगे, जाओ। मिलते हैं आपसे कभी एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।